इंटरव्यू एक्सेल सीरीज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने क्या पूछा है सर्च बॉक्स यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हमें सर्च बॉक्स को यूज करना है। ठीक है, कहने का मतलब है जो इस बॉक्स में आप टाइप करेंगे वो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग से हाईलाइट हो जाना चाहिए। तो हमने डेटा सेलेक्ट किया विदाउट हेडिंग, उसके बाद हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहां से हमने लिया न्यू रूल। न्यू रूल जैसे ही आप लेंगे तो इस तरीके का बॉक्स आपकी स्क्रीन पे होगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है यूज ए फॉर्मूला और यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ क्या फॉर्मूला हमें लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ हमें क्या फॉर्मूला लिखना है, चलिए फॉर्मूला हम लिखते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट के अंदर बोलना है इज ब्लैंक, इज ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट। और कौन सी सेल ब्लैंक, ये जो हमारी सर्च वाली सेल है यहां, इस पे हमें क्लिक कर देना है। ठीक है, यदि ये सेल ब्लैंक हो तो कुछ नहीं दे, जीरो दे। ठीक है, तो कुछ नहीं आए यहां पे। नहीं तो मैं सर्च करूंगा, क्या सर्च करूंगा, क्या हम सर्च करने वाले हैं, तो हम सर्च करने वाले हैं इसमें इस सेल को, इस सेल को। ठीक है, तो हम सर्च करने वाले हैं, सॉरी, क्या सर्च करने वाले हैं हम, इस सेल में जो हमारी सर्च वाली सेल है, इस सेल में क्या हो, इस सेल को, मतलब ये लिखा हो या तो इस सेल में, कॉमा, एंड का साइन देंगे और इस सेल को, फिर एंड का साइन देंगे और इस सेल को। मतलब ये तीनों सेल्स जो इन तीनों सेल्स में लिखा है वो अगर यहां लिखा हो तो ब्रैकेट क्लोज, कितने, दो ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दो बार ब्रैकेट क्लोज। दो बार ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो हमने यहाँ पे A5 दी है उसके रो का डॉलर साइन आप हटा दीजिए। ओनली रो का, तीनों सेल में से रो का डॉलर साइन आप हटा दीजिए। फॉर्मेट में जाइएगा और यहां से फिल में जाना है और आपको एक कलर फिल कर लेना है, देन ओके। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ कुछ नहीं है, तो आप देखेंगे ब्लैंक सेल है। जैसे ही मैं यहाँ पे यूपी लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो जहां जहां यूपी थे लिखे हुए वो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से किया। आपको कोई अच्छी अप्रोच आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम एग्जैक्टली डी कैपिटल डी और स्मॉल डी अकरिंग, मतलब इस डेटा में कैपिटल डी और स्मॉल डी कितनी बार आया है उसका आपको यहाँ पे काउंट करके सीक्वेंस लिखना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट। कहीं भी आप फंस जाएं तो ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है सम प्रोडक्ट। एरे वन में मैंने पास किया दो माइनस, क्यों, उसके लिए मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला लगाया एग्जैक्ट, कि मुझे क्या ढूंढना है, एग्जैक्ट मैच कराना है। किसका एग्जैक्ट मैच कराना है, इस डेटा रेंज में, ये मैंने पूरी डेटा रेंज दे दी, इस डेटा रेंज में कॉमा क्या, इस डी को, इस डेटा रेंज में मुझे क्या मैच कराना है, इस डी को। ब्रैकेट क्लोज, कितने ब्रैकेट क्लोज, तीन ब्रैकेट, एंड देन एंटर। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे काउंट होके कैपिटल डी का अक्रेंस आ चुका है, अकरिंग आ चुकी है। आप चाहे चेक कर सकते हैं। अगर स्मॉल डी को कराना है आप सिंपली क्या कीजिए, इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, देन नीचे पेस्ट कर दीजिए। बार बार लगाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो स्मॉल डी तीन बार आया है और कैपिटल डी यहाँ पे चार बार आया है। तो इस तरीके से मैंने ये इंटरव्यूअर को आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारा, काउंट हाउ मैनी एरर्स इन द रेंज, इस रेंज के अंदर कितने एरर हैं।
हमें फंक्शनली बताना है, फंक्शन से यहाँ निकालना है, तो हम सिंपल लगा देंगे अगेन इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट ब्रैकेट स्टार्ट और 2 बार माइनस फिर ब्रैकेट स्टार्ट और यहाँ पे हम देंगे इज एरर ब्रैकेट स्टार्ट। इज एरर में हम दे देंगे यहाँ पे डेटा की रेंज, डेटा रेंज को हमने सेलेक्ट किया, देन 3 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे आपका आंसर है 3। ठीक है, 3 एरर यहाँ पे हमारे आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट मैच्ड व्हेन कॉलम ए एम्प्लॉय नेम राजकुमार मैच विद कॉलम बी अदरवाइज इट शुड बी नॉट मैच। मतलब इस एम्प्लॉय नेम 1 और एम्प्लॉय नेम 2 दोनों नेम अगर मैच कर जाएं तो यहाँ पे आप आना चाहिए मैच्ड, और अगर मैच नहीं करते हैं तो आना चाहिए नॉट मैच्ड, ये पूछ रहा है। तो लॉजिक है, तो कंडीशन है इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट और इफ के अंदर लॉजिक दे देंगे एग्जैक्ट का। तो एग्जैक्ट क्या है, ये वाला टेक्स्ट 1 कॉमा ये टेक्स्ट 2। ठीक है, टेक्स्ट 1 कॉमा टेक्स्ट 2 ब्रैकेट क्लोज। अगर ये कंडीशन मैच कर जाएं तो क्या देख, इफ ट्रू डबल कोट्स के अंदर आ जाए मैच्ड, नहीं तो इफ फॉल्स कॉमा लगा के डबल कोट्स के अंदर आ जाए नॉट मैच्ड। डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देखेंगे जहां कंडीशन मैच कर गई वहां पे मैच्ड आ गया, और जहां कंडीशन मैच नहीं करी है यहां पे आपका नॉट मैच्ड आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सेल फॉर द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विथ PRI। मतलब ऐसे कितने पर्सन हैं जिनके नेम PRI से स्टार्ट होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा काउंट से रिलेटेड है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, कंडीशन है इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, सेल्स पर्सन की रेंज आप ले लेंगे, कॉमा अब क्राइटेरिया में आप क्या देंगे, तो क्राइटेरिया देंगे आप डबल कोट्स PRI के साथ एस्ट्रिक साइन, PRIYA PRITI प्रीति। तो आगे भी तो एस्ट्रिक एस्ट्रिक लगाना पड़ेगा क्योंकि आगे भी PRI के कुछ लिखा होगा, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देख लीजिए 3 पर्सन ऐसे हैं जिनका स्टार्ट PRI से हो रहा है नेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी पर्सन्स आर देयर हुज नेम कंटेन्स 5 कैरेक्टर। ऐसे कितने पर्सन हैं जिनके नेम में 5 कैरेक्टर हैं, अगेन काउंट इफ। तो इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, सेल्स पर्सन नेम की रेंज, कॉमा डबल कोट्स कितने कैरेक्टर। अब क्राइटेरिया है ही नहीं, कैरेक्टर पूछे हैं, तो यहाँ पे आप 5 बार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि 5 कैरेक्टर पूछे हैं। डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर। तो देखिए ऐसे 5 नेम हैं जिनमें 5 कैरेक्टर आए हुए हैं। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है सेल्स फॉर द पर्सन हुज नेम एंड्स विद टी। ऐसे कितने पर्सन हैं जिनके नाम टी से खत्म होते हैं, अगेन काउंट इफ इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज, सेल्स पर्सन रेंज, कॉमा डबल कोट्स के अंदर क्राइटेरिया देंगे स्टार टी। क्यों, टी से पहले कुछ कैरेक्टर्स कुछ अल्फाबेट लिखे होंगे इसलिए उसके लिए स्टार एस्टिक का साइन दे दिया हमने, डबल कोट्स क्लोज ब्रैकेट क्लोज हिट एंटर। तो ऐसे 2 लोग हैं जिनका नेम टी पे एंड होता है, एक आपका अनंत है और दूसरा आपका रोहित है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ ललिता। सेल्स जोड़ने की बात की गई है तो यहाँ पे आप लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट रेंज। तो यहाँ सेल्स पर्सन की रेंज देंगे, कॉमा इस सेल्स पर्सन की रेंज में आपको क्या ढूंढना है, ललिता। तो ललिता वाली सेल दी हमने पहली, कॉमा सम रेंज में दे देंगे नेट सेल्स ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ललिता की टोटल सेल्स आ गई 5,628। तो इस तरीके से
मैंने सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने इंटरव्यूअर को दे दिया और जॉब हासिल कर ली। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।